दोस्तों हमारी आज की मूवी का नाम है नाना द ट्रू की, जो साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में आप एक बेहद ही सुंदर लड़की को देखोगे जो अपने हुस्न के जाल में बूढ़े और जवान मर्दों को फंसाकर कैसे उन्हें कंगाल कर देती थी, और धीरे धीरे करके उस अकेली लड़की ने पूरे शहर को अपना दीवाना बना दिया था। पर दोस्तों वीडियो पे आने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो आओ अब आते हैं वीडियो पे। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक माइंड और बंगले को देखते हैं जहाँ शहर के बड़े बड़े रईस जमा हो रखे थे, और वहाँ पे वे सभी बूढ़े रईस लोग पैसों के बदले लड़कियों के साथ इंटीमेट होते हैं। और इस माइंडोर के मालिक का नाम फॉन्टन है, जो ये माइंडोर रन करता है, और वो शहर के सभी रईसों को कांटेक्ट करके उनको यहाँ बुलाता है और उन्हें जिंदगी जीने की नसीहत देता है और उनसे नोट कमाता है। फिर थोड़ी देर बाद दो और रईस लोग वहाँ आते हैं जिनका नाम फैनी और स्टेनियर होता है, जिन्हें फैंटन खुद लेने जाता है। कुछ ही देर बाद हम नौजवान लड़के हेक्टर को देखते हैं, वो भी इसी मेंटर के अंदर चला जाता है, और हेक्टर का फादर एक अमीर गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। जिसके बाद हेक्टर मेंटर में जाके फैनी और स्टेनियर से मिलता है और उन्हें बोलता है कि प्लीज तुम लोग मेरे डैड को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ मिला था, क्योंकि ये दोनों बूढ़े आदमी हेक्टर के डैड मफिट के भी दोस्त थे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक शो शुरू होता है जहाँ एक मैजिशियन अपने एक्ट्रेस नाना की इंटीमेशन वाली फनी वीडियोस लोगों को दिखाता है, जिससे वहाँ खड़े लोग काफी क्लैप करते हैं और काफी खुश होते हैं। एंड यहाँ दूसरी तरफ हम नाना को देखते हैं जो अपने रूम में अभी रेडी हो रही है, और नाना दिखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर है और उसकी उम्र अभी महज 22 साल की है। और रेडी होने के बाद नाना बाहर स्टेज पे आती है और सभी मर्द नाना को देख के उसकी तरफ एक ही बार में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और बूढ़ा स्टेनियर तो नाना को देख के जवान हो जाता है। मतलब वो फॉन्टन से बोलता है कि भाई तुम जितना मर्जी पैसा ले लो, मुझे एक बार नाना के साथ सोने दो। तो फॉन्टन भी स्टेनियर से $500 लेके उसे नाना के साथ अंदर भेज देता है और नाना भी उसके साथ आराम से सो जाती है। लेकिन जब स्टेनियर नाना के साथ रूम में होता है तो हेक्टर उन दोनों को बाहर से छुप के देख रहा होता है, क्योंकि हेक्टर को भी नाना बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हेक्टर अपने घर पहुँचता है जहाँ उसके फादर मुफर्ट और उसकी मदर होती है और उसकी फियांसे रेने भी होती है। जिसके बाद मुफर्ट हेक्टर से पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। जिसके बाद मुफर्ट अपने बेटे हेक्टर को अपने रूम में लेके आता है और उससे बोलता है अब बेटे तुम सच बताओ कि रात भर कहाँ थे। तो हेक्टर भी अपने डैड से झूठ ना बोलते हुए उन्हें बोल देता है कि मैं अपने शहर के मेंटोर में गया था। अब ये सुन के मुफर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो हेक्टर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें मेरी इज्जत और हमारे खानदान की मान मर्यादा का बिल्कुल भी शर्मो लिहाज नहीं है कि तुम ऐसी गंदी जगह जाते हो। जिसके बाद हम नाना को देखते हैं जो अपनी मेड जूही को बताती है सोने के बदले मुझे फैंटन ने $200 दिए हैं। तो जूही बोलती है तुम इतनी जवान और सुंदर हो कि तुम्हारे लिए कोई भी मर मिटेगा। तो मुझे लगता है कि फैंटन ने तुम्हें स्टेनियर के साथ सोने के बदले $200 बहुत ही कम दिए हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें तो डायरेक्ट मर्दों से बात करनी चाहिए, और जब तक वो तुम्हारे साथ ना गड़गड़ाए और तुम्हारे मुंह मांगे रकम ना दे तुम्हें तब तक उनके साथ नहीं जाना चाहिए। फिर अगले दिन स्टेनियर दोबारा से नाना के पास चला जाता है और उसे एक महंगी ज्वेलरी गिफ्ट करता है। लेकिन इस बार नाना स्टेनियर को भाव नहीं देती, क्योंकि उसे अपनी मेड जॉय की बातें याद थी। फिर रात को हम दोबारा से हेक्टर के डैड मुफर्ट को देखते हैं, जिन्हें उनका दोस्त उसी मेंटोर में ले आता है। लेकिन इस बार हेक्टर अपने डैड को वहाँ देखते ही छुप के वहाँ से भाग जाता है। और फिर शो के बाद मुफर्ट को भी नाना से मिलाया जाता है और मुफर्ट भी नाना का पहली नजर में ही दीवाना हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुफर्ट अपने घर आता है और जब रूम में मुफर्ट पहुँचता है तो हेक्टर वहाँ नहीं होता, पर हेक्टर के रूम से मुफर्ट को नाना की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर मुफर्ट समझ जाता है कि मेरा बेटा हेक्टर भी नाना का ही दीवाना है। इस तरह बीते दिनों के साथ नाना के चाहने वालों की गिनती पूरे शहर में बढ़ती जा रही थी, जिसके बदले में फॉन्टन नाना के थ्रू अंधा नोट कमाता है। कि तभी नाना के पास स्टेनियर आता है जो उससे बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चे वाला बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और बदले में तुम मुझसे मेरी जान भी मांग सकती हो। तो नाना बुड्ढे की इसी बात का फायदा उठा के उससे बोलती है कि मुझे रहने के लिए एक शानदार घर चाहिए, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। अब स्टेनियर एक बड़े बैंक का ओनर होता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से नाना के लिए एक शानदार बंगलो गिफ्ट कर देता है, जो कि उसी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, जो कि मुफर्ट फैमिली के बिल्कुल पास में ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद स्टेनियर वहाँ आता है और नाना के साथ रूम में जाके इंटीमेट होता है। फिर जब हेक्टर को पता चलता है कि नाना उसके घर के पास ही शिफ्ट हो गई है, तो थोड़ी देर बाद हेक्टर नाना से मिलने उसके घर चला जाता है। और यहाँ अकेले में नाना भी हेक्टर को देख के उसकी दीवानी हो जाती है, क्योंकि हेक्टर अकेला ही जवान लड़का था जो नाना का दीवाना था, क्योंकि इसको छोड़ के सभी बूढ़े लोग ही नाना के दीवाने थे। इसलिए नाना भी हेक्टर की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद नाना हेक्टर से बोलती क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो हेक्टर बोलता है मैं तो एंगेज हो चुका हूँ। तो नाना बोलती क्या हुआ, एंगेजमेंट तोड़ दो ना। और इसी तरह बात करते हुए ये दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ नाना के बारे में सोच सोच के हेक्टर के डैड मुफर्ट को नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ दिन बाद नाना अपने घर के पास ही एक हंट इवेंट रखती है। इस इवेंट में कुछ लड़कियां जंगल के अंदर छिप जाती हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ घुड़सवार
जंगल में जाते हैं और जो जिसको ढूंढ लेता है वो उसके साथ वहीं इंटीमेट होता है और सारी पब्लिक इस हंट इवेंट को देख के काफी मजे ले रही थी। फिर नेक्स्ट डे मुफर्ड नाना के घर आता है और उसे प्यार भरी आवाज में बोलता है, नाना माय डियर, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और उसके नेक्स्ट डे नाना स्टेनियर को अपने घर से निकाल देती है और स्टेनियर चाह कर भी नाना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो घर ऑलरेडी नाना के नाम पे रजिस्टर्ड था। और दूसरी तरफ मुफर्ड नाना के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वैसे भी नाना को कोई तो चाहिए था जो स्टेनियर के बाद नाना की जरूरतें पूरा कर सके, उसे पैसे दे सके। फिर कुछ दिनों बाद नाना का एक दोस्त नाना को एक फाइटर बीजू से मिलवाता है और नाना को बताता है कि बीजू एक बेस्ट फाइटर है जो पैसों के बदले फाइट करता है और बीजू पे पैसे लगा के हम लोग भी काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही वो आदमी नाना को बताता है कि बीजू एक फाइट के लिए $2 लाख चार्ज करता है। इसलिए नाना ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात को मुफर्ड को घर पे बुलाती है और उससे प्यार करते हुए बोलती है कि मुझे किसी काम के लिए $2 लाख चाहिए जिसे मैं एक फाइट बैट में लगाऊंगी, जिसके बदले में हमें डबल पैसा मिलेगा। लेकिन मुफर्ड बोलता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। तो नाना उससे बोलती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरे लिए छोटा काम भी नहीं कर सकते, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपना घर गिरवी रख दो ना। फिर शाम को नाना फैनी से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। फैनी की पूछने पर नाना बोलती है कि तुम्हें मुफर्ड की वाइफ के साथ अफेयर चलाना होगा और वैसे मुफर्ड की वाइफ तो बहुत ज्यादा सुंदर है तो तुम्हें कोई घाटा भी नहीं है। और दूसरी तरफ मुफर्ड स्टेनर के पास अपना घर गिरवी रख देता है और वो सारे पैसे लाके नाना को दे देता है और नाना वो सारे पैसे लेके यहाँ बिज्जू की फाइट पे लगा देती है। लेकिन इस बार बिज्जू हार जाता है जिस वजह से नाना भी सारे पैसे हार जाती है। फिर घर आके मुफर्ड नाना से बोलता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं पूरी तरह रोड पे आ चुका हूँ और अब पता नहीं मेरी फैमिली और मेरे बेटे का क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे। मुफर्ड से बोलते कि तुम्हारी वाइफ फैनी से हेल्प मांग सकती है क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा है और तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम अपने घर पे जाकर देख सकती हो। फिर मुफर्ड जल्दी से अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी वाइफ फैनी के साथ इंटीमेट हो रही है और इसलिए मुफर्ड गुस्से में फैनी को रंगे हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से अगले दिन इन दोनों में फर्स्ट शूट फाइट होती है। मतलब इन दोनों में से जो आदमी पहले गोली चला देगा और दूसरे को मार देगा वो जीत जाएगा, जिसमें मुफर्ड के आर्म पे गोली लग जाती है। और अब स्टेनियर भी मुफर्ड की फैमिली को अपने घर से निकाल देता है और फिर मुफर्ड नाना के पास जाके बोलता है कि मैं अब से तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तो नाना मुफर्ड को हाँ बोल देती है, लेकिन वो मुफर्ड से बोलते कि तुम्हें हेक्टर की शादी में लेके जाना होगा। फिर नेक्स्ट डे हेक्टर की शादी में नाना अपने घोड़े पे चर्च के बाहर पहुंचती है और हेक्टर को सबके सामने प्यार भरी आवाजें लगा के कश्मी वादे दिखा के अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो कार्ट में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इधर रहने हेक्टर के भाग जाने की वजह से रो रही होती है। फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद मुफर्ड और स्टेनियर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नाना ने डिसाइड किया है कि वो ये सारे कर्मकांड छोड़ के दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन उसके जाते वक्त हम देखते हैं कि उसके हॉट एयर बैलून में नाना ने एक आदमी छुपा रखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि नाना कभी नहीं सुधरेगी और वो पैसों के लिए इसी तरह के काम करती रह सकती है। और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।